हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज की क्लास में हम लोग थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ी कॉन्सेप्ट देखेंगे। वैसे तो ये इंग्लिश की क्लास रोज़ इस चैनल पे होती है। 1 बजे इसका फ़िक्स टाइम है, कभी कभार थोड़ा सा डिफरेंट टाइम भी होता है। और उसमें हम लोग ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं या वोकैबुलरी करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी की कभी कभार क्लास होती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। उससे आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस जो होते हैं उसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे इस चैनल पे। और आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी फ्री क्लासेस कर सकते हैं, पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस कैटेगरी में एडमिशन लेंगे तो आपको सारे एग्ज़ाम्स आपके यूपी वाले कवर हो जाएंगे और इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ेंगे। और उसके लिए सबसे पहले तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, जैसे जो भी ऐप इंस्टॉल होते हैं जहाँ से। फिर अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर कर लें। फिर मैनेज गोल्स पे जाके अपनी कैटेगरी चुन लीजिए जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। और जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं तो इसमें आप चुन लीजिए। और टीचर्स की प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए तो उससे नोटिफिकेशन आपको आएंगे ऐप के। प्लस आप ज्वाइन करते हैं मतलब पेड बैच, तो आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो लेवल से हाई लेवल तक। उसमें स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में, अनलिमिटेड टेस्ट और क्विजेस होंगे, डाउट क्लासेस होंगे। ये सारी चीज़ें आपको प्लस में मिलेंगी। एकेडमिक ऑफरिंग्स ये देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक है अलॉन्ग विद PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। 15,000 क्वेश्चंस, वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते रहते हैं। मेंस की अलग से टेस्ट सीरीज़ है, उसमें आंसर भी दिए होंगे कि आप कैसे आंसर लिखें। 10 साल के आपको इस तरह के टेस्ट मिलेंगे। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र आजकल चल रहा है यूपी कैटेगरी में। आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2 साल में 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये रेफरल कोड याद रखें, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट इससे है और अप टू 10% क्रेडिट से भी है। क्रेडिट का मतलब होता है अन अकेडमी पे आप ऐप पे अगर आप फ्री क्लासेस देखते हैं उसके वॉच मिनट्स आपके काउंट होते हैं, उसके बदले आपको 10% तक ऑफ मिल जाता है। ये देख लें, लक्ष्य नाम से एक PCS मेंस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए। इसकी डेट दी हुई है और 27 जून को स्टार्ट हुआ था, 24 अक्टूबर तक चलेगा। सब्जेक्ट वाइज दिया है। प्रगति नाम से UPPSC RO की प्रीलिम्स बूस्टर है, फ्री टेस्ट सीरीज़ RO एग्ज़ाम के लिए। सैटरडे को ये होता है 10 बजे सुबह, 1 घंटे का टेस्ट। डुअल एजुकेटर सेशन कि आप CSAT कैसे क्रैक करें, तो उसके लिए आपका ये 2 टीचर्स, बहुत एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स, और ये दीपेन सर, विपुल सर, ये आपको इसमें साथ में गाइडेंस देंगे, लास्ट मिनट गाइडेंस। 6 को होगा और ये 8 बजे, तो 6 को ये इस तरह से चलते रहते हैं। सफलता नाम से एक सीरीज़ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, फ्री मिनी कोर्स, और इसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये 4, 5, 6 अक्टूबर को ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। टारगेट बैचेस आपको मिलेंगे, मेंस ऑप्शनल के बैच है, रोटेशन में फरवरी से चल रहा है। अभ्यास नाम से प्रैक्टिस कोर्स है UPPSC प्रीलिम CSAT का 30 सितंबर से। लक्ष्य नाम से UPPSC 2022 का 1 साल का बैच है, 6 अक्टूबर से। एक बैच चल रहा है इंग्लिश मीडियम, ये क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स GS का, एक्सपेडिशन नाम से। और एक सब्सक्रिप्शन लेंगे आप, सब एग्ज़ाम्स आपके कवर हो जाएंगे। फीस देख लीजिए, यूपी कैटेगरी की फीस है 1 साल से लेके, मतलब 1 महीने से लेके 2 साल तक की फ़ीस है। ये है डिस्काउंट के बाद आपकी कितनी हो जाएगी, ये जैसे 2 साल की है 13,600, तो ये कोड आप इस्तेमाल करेंगे, इससे आपका 12,240 हो गया। और पर मंथ के हिसाब से भी, मतलब इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। एक सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, इसमें ये यूपी बिहार की दोनों सब स्टेट्स के सारे एग्ज़ाम आपके कवर हो जाएंगे। ये फ़ीस देख लीजिए, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स। बग्स बाउंटी, किसी वीडियो में आपको कुछ गलती दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट हो तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, आपको प्राइज़ मिलेगा अगर ऐसा कुछ होगा उसमें, आप सबसे पहले बताएंगे तो। फ्री क्लासेस अन अकेडमी पे स्पेशल नाम से चलती हैं, उनको भी करें।
यहाँ पे भी करें क्लासेस। और ये टाइमिंग्स एक बार इंग्लिश की देख लीजिए, 9:30 सुबह, 6 बजे शाम को, 9:30 बजे रात में ये फ्री क्लासेस हैं। और 4 बजे प्लस की क्लास, ये 1 अक्टूबर से। और 1 बजे यूट्यूब की क्लास। जो आप ये देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव वर्ड्स। तो अब नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं वो देखेंगे। नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, नेवर, नोवेयर, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि नेगेटिव वर्ड जो हैं, कुछ मेन वाले जो हैं वो कैसे यूज़ करेंगे। फिर बताते हैं ये थ्योरी क्लास कभी कभार होती है फ्री क्लासेस में, मतलब थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। वैसे पूरी थ्योरी जो है वो प्लस में होती है, मतलब है पेड बैच में। इसमें पूरी बेसिक से हाई लेवल तक पूरी थ्योरी होती है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग कौन से वर्ड्स कर रहे हैं, कुछ ही वर्ड्स। नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, इन वर्ड्स को करेंगे। नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली। और नेवर का मतलब है कभी नहीं। आप हिंदी में लिखना चाहें मीनिंग लिख लीजिए, मीनिंग तो पता होना ही चाहिए। नेवर का मतलब है कभी नहीं। सेल्डम और रेयरली का सेम मीनिंग है, लगभग कभी नहीं, लगभग कभी नहीं, या कह सकते हैं ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट नेवर। और हार्डली का मतलब है लगभग कुछ नहीं, ना के बराबर, लगभग कुछ नहीं। अब ये तो इनके मीनिंग हो गए, लेकिन इनको यूज़ कैसे करना है, ये आज का क्लास इसके बारे में है। तो अब देखिए, इनको दो पार्ट्स में हम लोग कर रहे हैं। अगली स्लाइड पे चलिए, हेडिंग इसमें डाल लें पार्ट 1। पार्ट 1 है वर्ब ऑफ एक्शन। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है। जैसे आप हिंदी का सेंटेंस लें, हिंदी का आप लिखना चाहें लिख लीजिए। वो कभी नहीं मुस्कुराता, वो कभी नहीं मुस्कुराता, अगर आपको ये कहना है। देखिए कैसे। अच्छा, अब इनका रूल क्या है, एक चीज़ और इसमें लिख लेते हैं। इन सारे वर्ड्स को हम लोग एक्स मान लें। मीनिंग तो इनके अलग अलग हैं, लेकिन इनका रूल सेम है। मतलब इनको सेंटेंस में किधर रखा जाएगा वो चीज़ बिल्कुल सेम है। तो हम लोग अब करने चाह रहे हैं पोजीशंस, मतलब सेंटेंस में कहाँ कहाँ ये आ सकते हैं। जैसे आपको कहना हो वो कभी नहीं मुस्कुराता, तो देखिए क्या होना चाहिए। ही स्माइल्स नेवर, या दूसरा है नेवर ही स्माइल्स। एक सेकेंड, ये गलत लिख दिया। ही स्माइल्स नेवर, या ही नेवर स्माइल्स। अब इन दोनों में देखिए कौन सा आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पे एक ही सही है, ही स्माइल्स नेवर नहीं, ही नेवर स्माइल्स ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सारे वर्ड्स हैं सब एक ही तरह काम करेंगे, नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली। और मतलब ये है कि जो नेवर है या एक्स है वो आता है बीच में वर्ब के पहले। वर्ब के पहले नेवर आएगा, लास्ट में नहीं आ सकता, ये वर्ब के बाद नहीं आएगा। तो एक चीज़ ये की। अगला देखिए, नेवर ही स्माइल्स। अब यही गलती से लिख दिया था, क्या ये सही होगा? क्या नेवर स्टार्टिंग में आ सकता होगा? तो नेवर सेंटेंस के शुरुआत में आ सकता है, सही है, लेकिन फिर भी सेंटेंस रॉन्ग है।
अब रॉन्ग होने का रीज़न है कि जब नेवर को सेंटेंस की शुरुआत में रखते हैं तो सेंटेंस में आपको इन्वर्जन करना होता है। यहाँ रॉन्ग होने का रीज़न लिख लीजिए, इन्वर्जन। इन्वर्जन करेंगे। कब करना इन्वर्जन? जब नेवर सेंटेंस की शुरुआत में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा तो। और इन्वर्जन का क्या मतलब है? अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं इन्वर्जन क्या चीज़ है। देखिए इन्वर्जन का मतलब होता है, जैसे कहा जाए राम खेल रहा है, हमेशा इसी बेसिक से सेंटेंस से समझाते हैं। राम इज प्लेइंग। अब इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, और प्लेइंग है मेन वर्ब मुख्य क्रिया। ये दोनों है। अब आपको इसको सवाल में बदलना हो, क्या राम खेल रहा है, क्या राम खेल रहा है, तो कहेंगे इज राम प्लेइंग। इस तरह सवाल में चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ गया। हेल्पिंग वर्ब बस इतना ही सा तो किया है कि हेल्पिंग वर्ब जो इज है वो पहले आया, यही इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब लिख लें, हेल्पिंग वर्ब is placed before the subject. The helping verb is placed before the subject. helping verb सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। ये चीज़ इन्वर्जन कहलाती है। मतलब सवाल की रचना को इंट्रोगेटिव की तरह बनाइए, प्रश्नवाचक। तो कैसे बनेगा? नेवर ही स्माइल्स, वो कभी नहीं मुस्कुराता। ही स्माइल्स का मतलब, अब आप ऐसे कहिए जैसे आप कह रहे हो क्या वो मुस्कुराता है, तो कैसे कहेंगे? डज ही स्माइल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें डज आ गया। नेवर डज ही स्माइल, ये होगा। फुल स्टॉप, क्योंकि सवाल तो कर नहीं रहे हैं। तो मतलब है कि यहाँ पे दो मेथड सही हुए। एक मेथड है कि नेवर को बीच में लाइए, वर्ब के पहले लाइए। दूसरा मेथड है नेवर स्टार्टिंग में लाइए लेकिन इन्वर्जन भी करिए। तो ये सिर्फ नेवर का रूल नहीं है, ये सारे वर्ड जो लिखे थे अभी, नेवर देखिए यहाँ पर, नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, सबका बिल्कुल सेम रूल है, एक ही चीज़ है बिल्कुल। ठीक, एक बार देख लें इसे फिर आगे बढ़ें। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ टेक्निकल इशू ना हो गया हो। चलिए ठीक है। अगला देखिए। अब चलिए, वो दो स्लाइड ही गायब हो गई। अब पार्ट 2। पार्ट 2 है वर्ब ऑफ नो एक्शन। ऐसे सेंटेंस जिनमें एक्शन नहीं हो रहा। तो एक हिंदी का सेंटेंस है, वो कभी खुश नहीं होता, वो कभी खुश नहीं होता। वो कभी खुश नहीं होता, खुश होने के लिए हैप्पी। अब देखिए कौन सा सही होगा। ही इज हैप्पी नेवर। अगला है ही इज नेवर हैप्पी। और तीसरा है he never is happy। अब ये है। अब अगर आप इसमें ये देखिए कि पिछले रूल से ही, पिछले पार्ट से अगर कंपेयर करें तो नेवर किधर आया था? नेवर सेंटेंस के अंत में नहीं था,
तो ये चीज़ रॉन्ग है, लास्ट में नहीं होगा। नेवर सेंटेंस के बीच में था तो किधर था? वर्ब के बाद होगा। अब यहाँ एक्शन तो हो नहीं रहा, वर्ब के बाद एक्स आएगा, वर्ब के पहले नहीं आ सकता। तो मतलब है यहाँ पे ही इज़ नेवर हैप्पी, ये होगा। ही नेवर इज़ हैप्पी, ये नहीं। तो एक्स के पहले मतलब वर्ब के बाद में नेवर लाइए, वर्ब के बाद नेवर मतलब एक्स को बाद में लाना है। ही इज़ नेवर हैप्पी, ही इज़ रेयरली हैप्पी, ही इज़ सेल्डम हैप्पी, हार्डली हैप्पी, सब ऐसी होगा। ये हुआ। तीसरा देखिए, एक्शन में जबकि ऐसा नहीं था, ही नेवर प्लेस ऐसा था, ही नेवर प्लेस, प्लेस बाद में आ रहा है, ही नेवर स्माइल्स बाद में आ रहा है, स्माइल्स। यहाँ वर्ब पहले आ रहा है। एक्शन और नो एक्शन में यही फ़र्क है। अब देखिए, नेवर ही इज़ हैप्पी, नेवर को सेंटेंस के शुरू में रखें तो स्टार्टिंग में रख सकते हैं, लेकिन फिर से इन्वर्जन होगा। तो इसमें यहाँ लिख लीजिए रीज़न रॉन्ग होने का इन्वर्जन। क्वेश्चन की तरह बनाइए रचना को। नेवर इज ही हैप्पी, ये होगा। नेवर इज ही हैप्पी, नेवर सेंटेंस की शुरुआत में आया तो यहाँ पे इन्वर्जन हो गया, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब पहुँच गया, ऐसे सही है। तो दो मेथड सही हैं, सेकंड और फिफ्थ एक ही बात है, कोई भी यूज़ करिए बिल्कुल सेम मीनिंग है। तो ये इसके दो मेथड्स थे। और पिछली वाली स्लाइड तो मिट गई है, लेकिन आप वीडियो पीछे करेंगे तो आपको पता चल जाएगी, आप देख सकते हैं उसे देख। और एक्शन और नो एक्शन का फ़र्क। अब देखें कि इस पर सवाल कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चंस, पहला सवाल, never he has invited us to his parties, ऐसे आती है मिस्टेक। नेवर ही हैज़ इन्वाइटेड अस टू हिज पार्टीज़, मतलब कहना चाह रहे हैं उसने हमें कभी अपनी पार्टीज़ में इनवाइट नहीं किया है, कभी नहीं इनवाइट किया पार्टीज़ में। लेकिन नेवर शुरू में आया तो इन्वर्जन होगा, नेवर हैज़ ही इनवाइटेड, ये हो जाएगा नेवर हैज़ ही। अगला सवाल, सेल्डम शी says anything wrong, but when she does she apologizes। ये देखिए, देखिए सेल्डम शुरू में आया, सेल्डम स्टार्टिंग में है तो फिर इन्वर्जन करेंगे। सेल्डम शी सेज उसकी जगह हो जाएगा सेल्डम डज शी से। जैसे आप कह रहे हो क्या वो कहती है, तो ऐसे सवाल इस पर आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। बस ये था। और एक चीज़ इसमें और एक यूज़ होता है, अभी हम लोगों ने नेवर किया, लेकिन एक और होता है नेवर एवर। अब नेवर एवर क्या है? नेवर का मतलब था कभी, कभी नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं। नेवर एवर का मतलब है कभी भी नहीं।
कभी भी नहीं, ये एम्फेसिस के लिए आएगा, जोर देने के लिए, ओनली फॉर एम्फेसिस। ओनली फॉर एम्फेसिस, सिर्फ जोर देने के लिए। सेंटेंस इससे देखिए, आई नेवर स्टडी, मतलब मैं कभी नहीं पढ़ता, मैं कभी नहीं पढ़ता। नॉर्मल सेंटेंस है, कभी नहीं। अब ज़्यादा जोर देना हो, कभी भी नहीं, आई नेवर एवर स्टडी, आई नेवर एवर स्टडी, ऐसे होगा, ये बन जाएगा। हाँ, अब अगर आपको इसमें भी नेवर को शुरू में रखना है तो आप इन्वर्जन करिए। देखिए यहाँ पर है, नेवर शुरू में आएगा तो नेवर डू आई स्टडी हो जाएगा। नेवर डू आई स्टडी, जैसे आप कह रहे हो क्या मैं पढ़ता हूँ। और उसी तरह से अगर यहाँ पे नेवर एवर यूज़ करना है, मतलब इसी सेंटेंस में शुरुआत में, तो नेवर एवर डू आई स्टडी, नेवर एवर डू आई स्टडी, ऐसे कहेंगे। तो ये दो मेथड इसके हो गए, जैसे नेवर के थे वैसे ही नेवर एवर। और सिर्फ जोर देने के लिए कभी नहीं और कभी भी नहीं, ये था। तो बस लास्ट था ये। और ऐसे ही थ्योरी की भी बीच बीच में थोड़ी क्लासेस होंगी। और आपको यूज़फुल लगी हो क्लास, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, यूज़फुल लगी हो तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। इंग्लिश की टाइमिंग्स देख लीजिए, 9:30 सुबह, 6 बजे शाम को, 9:30 बजे रात में। ये फ़िक्स टाइमिंग्स हैं। कभी कभार कुछ देर, कभी कभार किसी और टाइम लग सकता है और गैप भी हो सकता है, लेकिन ऐसी ही टाइमिंग्स वैसे रहेंगी। रेगुलर क्लासेस हैं ये। 4 बजे प्लस की क्लास 1 अक्टूबर से, और 1 बजे यूट्यूब की क्लास जो आप देख रहे हैं, ये रेगुलर टाइम 1 बजे है। तो आप प्रोफाइल सर्च कर लें शीना नौरीन ऐप पे, फॉलो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया होगा। बग्स बाउंटी, किसी वीडियो में आपको कुछ गलत दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट दिखाई दे, तो आप उसको रिपोर्ट करें। अगर आप फर्स्ट होंगे बताने वाले तो आपको प्राइज़ मिलेगा उसमें। ज्वाइन फ्री क्लासेस, करते रहें फ्री क्लासेस, यहाँ पे भी, ऐप पे भी। ऐप पे जो फ्री क्लासेस हैं वो स्पेशल नाम से होती हैं, जो पेड बैच है वो प्लस नाम से होता है। और इसी तरह से यूट्यूब की तरह हम लोगों को टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर लें, फॉलो कर लीजिएगा, मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का चैनल, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स नाम से। तो यूट्यूब का भी वही नाम और टेलीग्राम का भी। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है उसके लिए ये यूज़फुल है। फ्रेंड्स को भी बताएं, एटलीस्ट फ्री क्लासेस तो वो कर ही सकते हैं। थैंक यू, बाय।